बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत दरअसल कौन चलाता था? तहरीक इंसाफ के बयानिए और कानूनी हिकमत अमली कौन बनाता था? तहरीक इंसाफ दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब कौन कर रहा था? अहम सवाल। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की डायरी ने इन राजों से पर्दा उठा दिया। साबिक वज़ीर आज़म को खातून अव्वल की जानिब से गवर्नेंस, बयानिया साजी, कानूनी हिकमत अमली से मुतालिक हिदायत। डायरी में इंकशाफ हुआ है कि साबिक वज़ीर आज़म को बताया गया कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को कैसे डील करना है। डायरी में यह भी दर्ज है कि अदालतों और स्टैब्लिशमेंट पर दबाव कैसे डालना है। बुशरा बीबी की डायरी का मतन है कि अगर गवर्नर राज लगता है तो शहर बंद करने की तैयारी की जाए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की डायरी ने राजों से पर्दा उठा दिया। बुशरा बीबी की डायरी का मतन है कि कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है, और कुछ सिफात बुशरा बीबी की जानिब से फाड़ दिए गए। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा डायरी में मजीद क्या कुछ दर्ज है? देखिए, होशरुबा इंकशाफात हैं और ये इंकशाफात बताते हैं कि साबिक हुकूमत और उस हुकूमत को चलाने वाले जो इनकलाब के दावेदार थे, जो तब्दीली के दावेदार थे, वो तब्दीली, वो इनकलाब, वो किस तरह से आ रहा था। यानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसी किस तरह से साबिक खातून अव्वल के हिसार में थी, उनके ज़ेर असर थी, वो किस तरह से फैसले करवाती थी, वो किस तरह से जहन साजी करती थी। और ये चीज़ें साबित भी होती हैं। बहुत सी ऑडियो लीक्स भी सामने आई जिसमें वो इसी नोयत की हिदायत दे रही थी। वो बताती थी कि बयानिया कैसे बनना है, वो बताती थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या दीगर अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं, हमारे वकला ने वहाँ पर इस मामले को कैसे लेकर चलना है। वो बताती थी कि गवर्नेंस कैसे चलनी है। वो यहाँ तक बताती थी कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे चलने हैं। वो यहाँ तक बताती थी कि शहर कैसे बंद करने हैं। वो यहाँ तक बताती थी कि अगर गवर्नर राज लगता है तो कितने वकला की टीम किस तरह से इस मामले को लेकर चलेगी। तो इस डायरी के कुछ सफ़ात जो हैं वो जब ये डायरी बरामद हुई थी उससे लगता है कि चंद मिनट पहले फाड़ दिए गए। और जो हमारी नज़रों के सामने ये डायरी जो हमें देखने का मौका मिला, उस डायरी के जो इब्तदाई सफ़ात हैं तकरीबन 8 से 10 सफ़ात ऐसे हैं जो कि फाड़ दिए गए थे। वो सफ़ात जब सामने आएंगे, जब कभी भी सामने आएंगे, तो ऐसा लगता है कि उनमें भी इससे ज़्यादा बड़े इंकशाफात हो सकते हैं। और बयानिए के हवाले से उस डायरी में मैंने खुद ये तहरीर पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि कौन है जो इस मुल्क के हालात खराब कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह साबिक प्राइम मिनिस्टर अपने जलसों में इस तरह की गुफ्तगू किया करते थे। और इसमें ये कहा, इसमें जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनको एक कोड नेम उनका रखा गया था कि उनसे आपने किस तरह से बात करनी है। इसके अलावा इसमें कहा जाता था कि आपने कल से इतना प्रेशर बनाना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। इसमें कहा गया कि गवर्नर राज अगर लगता है तो शहर बंद करने की तैयारी करें। और इसमें यह भी कहा गया कि एक छोटी सी रैली से बेहतर है कि छोटी छोटी 3 रैलियां निकालने से बेहतर है कि 2 रैलियां बड़ी निकाली जाएं। और इसमें यह कहा गया है कि कल से इतना प्रेशर बना देना है कि कोई अदालत नेगेटिव फैसला ना दे। तो यह बड़ा परेशान कौन है, हैरान कौन है कि हमारे मुल्क की गवर्नेंस कैसे चल रही थी, हमारे मुल्क में बयानिए कैसे बन रहे थे। इन तमाम चीज़ों की तस्दीक इस तरह से भी होती है कि 2020 से बाद के आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई उसके बाद कुछ ऑडियो लीक्स भी सामने आई और उन ऑडियो लीक्स में इस तरह की जो चीज़ें थी तो अब वो तहरीरी तौर पर सामने आ गई। अगरचे इस डायरी में जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अपनी जो लाइफ स्टाइल है उससे मुतल्लिक जो स्केजुअल हैं वो तक दर्ज थे। ज़ाती ज़िंदगी की हद तक तो ठीक है, लेकिन मुल्क की पॉलिसी साजी इस तरह से अफेक्ट हो रही हो, मुल्क में किस जो गवर्नेंस अगर इस तरह से चल रही हो, और इस तरह जो माजी में हमने देखा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जब साबिक प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत थी किस तरह अहम तकर्रियों में डिले किया गया, किस तरह मखसूस दिनों का इंतखाब किया गया, 2-2 3-3 महीने नोटिफिकेशन रोके गए, किस तरह अहम तकर्रियों में और इस मुल्क को इस मुल्क के बड़े सूबे को चलाने वाले नामों के इंतखाब किस तरह किया गया। वो डायरी देखने के बाद ये अंदाजा होता है कि वो इनकलाब किस तरह से आ रहा था, किस तरह से
चीजें घर से कंट्रोल की जा रही थी और वो गवर्नेंस कैसे चल रही थी, वो टीम नहीं चला रही थी। ये डायरी को देखा जाए, ये 2020 में और उसके बाद के इवेंट्स के दौरान लिखी गई डायरी को देखा जाए तो वो मुआशी टीम, वो कानूनी टीम, वो गवर्नेंस चलाने वाली टीम, वो पॉलिटिकल टीम की बजाय ऐसे लग रहा था के सियासी तौर ये पर तमाम subjects मामलात में और यहीं चीजें से उसी फूट तरह रहे से हैं। अनफोल्ड होती रही जिस तरतीब से इस डायरी में सब कुछ दर्ज किया गया है। बिल्कुल उस तरह से होती रही। वाकई जब गवर्नर राज की बात हो रही होती थी और इस तरह की चीजें सामने आ रही होती थी, जब साबिक प्राइम मिनिस्टर जब मीडिया के कैमरों के सामने खड़े होते थे या वो जब जलसे कर रहे होते थे, जो उस वक्त उनका बात करने का अंदाज होता था, जो अल्फाज होते थे, ये कौन मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तमाम चीजें ये डायरी बताती है। इसकी तारीखें, इस डायरी के जो साल, जिस साल की ये डायरी है उसके बाद से लेकर अब तक के इवेंट्स, और ये ऐसे लगता है कि ये 2020 से लेकर अब तक के जो हालिया इवेंट्स हैं उनका अहाता करती है। अभी तो इसके बहुत से पेजेस मिसिंग हैं, इसके पेजेस जो हैं वो फाड़े हुए थे और यही फटे हुए पेजेस पता दे रहे हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का सफा किस तरह से फटा। उस वक्त कहा जाता था कि ये शायद कोई साजिश हो रही है, तो वो साजिश कहीं और से नहीं बल्कि इस तरह की जहन साजी से, इस तरह की इस तरह से असरअंदाज होने से हो रही थी। और यही वो वजह है कि आज आप देखें कि इस बयानिए ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया, इस बयानिए पे फिर बाद में कितने यू टर्न लिए गए। अगर आप देखें कि इस कानूनी हिकमत अमली, अगर ये कानूनी हिकमत अमली ऐसे बन रही थी तो इस कानूनी हिकमत अमली से किसको नुकसान पहुंचा? खुद साबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आज इक्तदार के ऐवान से 16 महीनों के अंदर इक्तदार के ऐवान से आज वो अटक जेल में है। तो ये कानूनी हिकमत अमली थी उनकी जिसकी वजह से इस नहज पे मामलात पहुंच गए। किस तरह से उन्होंने अपने केसेस को हैंडल किया, किस तरह से उन्होंने इन मुल्क की पॉलिसी सतह पर असरअंदाज होने वाले केसेस को हैंडल किया जब वो गवर्नमेंट में थे या इवन गवर्नमेंट के बाद भी। फिर जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से कि जी ये अल्फाज उस डायरी में मैंने पढ़े हैं कि प्रेशर बनाना है, किस तरह से साबिक आर्मी चीफ से गुफ्तगू करनी है, हमने किस तरह अदलिया पे प्रेशर बनाना है। तो अगर इस अंदाज में ये अदालती मामलात चल रहे थे, यानी जब ये अदलिया के महाज पे अपने मामलात को इस तरह से अगर लड़ रहे थे तो उसका नतीजा सारी दुनिया ने देख लिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ। लेकिन इसमें परेशान कुन बात यह थी कि आम आदमी को, उन अपने फॉलोअर को, अपने वोटर को जो इनकलाब का कहा गया, तब्दीली का कहा गया, तो वो टीम लोग देखना चाहते थे। वो टीम कहां है लोग देखना चाहते थे, वो कानूनी टीम, वो मुआशी टीम, वो जो जय्यद सियासतदान हैं, क्या वो ये फैसले कर रहे हैं? तो उसके बाद देख लिया कि जब ये जो पत्ते झड़ना शुरू हुए इस जमात से, तो उनके उस वक्त के सीनियर तरीन लोग जो अब इस वक्त जमात से अलग हो चुके हैं, तो उन्होंने भी तस्दीक की कि किस तरह फैसले होते थे, वो किस तरह से तंग थे, वो उस वक्त मसलियत के तहत खामोश थे। और उसके बाद अब जो मजबूरन इस नहज पे मामला चले गए कि पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो भी दाव पे है। साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका वो एक डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की उनकी हो चुकी है, वो इस वक्त कैदो बंद को फेस कर रहे हैं। तो ये तमाम उसी लीगल हिकमत अमली का ही बुनियादी तौर पे नतीजा था जो इन्होंने अपना रखी थी। तो यानी वो बड़े वकला जो अदालतों में पेश होते थे, तो बुनियादी तौर पे ऐसा लगता है कि उन वकला की वो अपनी हिकमत अमली नहीं होती थी, बल्कि उनको कहा जाता था, बल्कि जो कहते थे उन्हें भी कहा जाता था। वो कौन कहता था ये सब इस डायरी ने बता दिया है। और इस वक्त ये जो डायरी के कंटेंट सामने आए हैं, इस बात का इम्कान है कि आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे, क्योंकि इनके जो वकील हैं नईम पंजोथा, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी किया गया था जब साबिक प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई थी कि पुलिस उनके घर में आई और पुलिस के ने बहुत सी चीजें जो हैं वो अपनी तहवील में ले ली। तो उसी दौरान ही ये डायरी जो है वो तहवील में आई और वो उसके कंटेंट्स अब जो सामने आए हैं उन्होंने अहाता कर दिया है, उन्होंने बता दिया है कि मामला दरअसल 3.5 बरसों में कैसे चल रहे थे। उन्होंने बता दिया है कि इस नहज पे सूरत हाल जो पहुंची है वो क्यों पहुंची है। इस डायरी ने बता दिया है कि असल में वो इनकलाब, तब्दीली, वो टीम वो क्या थी और वो किसके हिसार में तमाम फैसले हो रहे थे।
चेयरमैन पीटीआई का मोबाइल फोन पुलिस ने फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई का मोबाइल फोन गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिया था। जराये की जानिब से यह बताया जा रहा है इंदराज मुकदमा से मुतल्लिक मोबाइल फोन में मौजूद डेटा मददगार साबित होगा। मुजाहिद शेख लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, कितना वक्त दरकार होगा? हाँ जी बिल्कुल। चेयरमैन पीटीआई को जब जमान पार्क से गिरफ्तार किया तो जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम मुख्तलिफ मुकदमात में जिसमें इमरान खान के नाम शामिल है, चेयरमैन पीटीआई के नाम शामिल है, उनको जो है जेआईटी के हवाले से जो है मोबाइल फोन दरकार था, तो उसको भी जब्त करके जो है फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है। और फ्रांसिक रिपोर्ट आने पर तवक्को की जा रही है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से कि इसमें उनके जो मुकदमात हैं जिसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, उसमें उसका डाटा जो है वो बहुत मददगार साबित होगा। यूजुअली होता ये है कि जब फ्रांसिक के लिए चीजें भिजवाई जाती हैं तो उसमें कुछ वक्त दरकार होता है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई का जो जाती इस्तेमाल में रहने वाला मोबाइल फोन था उसको इन्वेस्टिगेशन लाहौर पुलिस जो है उन्होंने अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद उसको ठीक है, उसको तहवील में लिया और अब फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। मुजाहिद, बहुत शुक्रिया आपका।